शिक्षक भर्ती एक ऐसा विषय जिस पर आजकल हर तरफ चर्चा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन बड़े बदलावों, सख्त होते नियमों और उस भारी वित्तीय दबाव की तह तक जाएंगे जो इस पूरे सिस्टम को अंदर से हिला रहे हैं। जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस वक्त पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी स्थिति के स्केल को समझना है तो जरा इस नंबर पर गौर करें, 10 लाख। जी हाँ, मौजूदा डेटा के हिसाब से पूरे देश में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पदों का खाली होना सीधा हमारे एजुकेशन सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। अब इतने सारे खाली पदों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हाल ही में परीक्षा के नियमों में जो कड़े बदलाव हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, उनका शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ने वाला है। आगे का रास्ता कैसा होगा, आइए इसे डिकोड करते हैं। अगर हम उस 10 लाख वाले नेशनल डेटा को थोड़ा और गहराई से ब्रेकडाउन करें तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन खाली पदों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 7.5 लाख पद सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर खाली हैं। मतलब जो बच्चों की पढ़ाई का सबसे बुनियादी स्तर है, वहीं पर शिक्षकों की इतनी भारी कमी है। अब यहाँ पर कहानी में एक नया एंगल आता है, फाइनेंशियल प्रेशर। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 41,249 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास किया था। ये फंड स्कूलों की हालत सुधारने के लिए है, लेकिन अब इस भारी भरकम अमाउंट को राज्यों से काम निकलवाने के लिए एक बड़े लीवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की एक संसदीय समिति ने इस पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। उनका साफ कहना है कि अगर राज्य सरकारें इन खाली पदों को भरने में इसी तरह ढिलाई बरतती रहीं तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले इस फंड को रोक दिया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खुला अल्टीमेटम है। और ऐसा नहीं है कि ये चेतावनी रातों रात आ गई। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी 349 और 363 रिपोर्ट में राज्यों की इस लापरवाही को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड दर्ज किया है। पहले उन्होंने टाइम बाउंड भर्ती की सिफारिश की थी और अब बात फंड रोकने तक आ गई है। इस कड़े कदम ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एक बहुत भारी दबाव बना दिया है। तो इस बढ़ते हुए दबाव के बीच आइए अब अपना फोकस कुछ खास राज्यों की तरफ शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां एक तरफ मौकों की भरमार है तो दूसरी तरफ एक नई चुनौती भी खड़ी हो रही है। बिहार में फिलहाल लगभग 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस बात का पक्का संकेत देता है कि वहां अगले 2-3 सालों तक लगातार शिक्षक भर्ती अभियान चलते रहेंगे। ये उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो अब तक किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन हर अच्छे मौके के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। हाल के एग्जाम्स को देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अब अपने पुराने सिंगल एग्जाम सिस्टम को खत्म करने के मूड में है। इसकी जगह एक नया और काफी टफ सिस्टम आने वाला है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों देने होंगे। मतलब अब कंपटीशन का लेवल पहले से कहीं ज्यादा हाई होने वाला है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के हालात पर नजर डालते हैं। वहां का डेटा भी जॉब मार्केट की एक ऐसी ही गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। यूपी में कुल मिलाकर 2,17,000 पद खाली हैं और अगर हम इसे गहराई से देखें तो इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 1,43,000 पद पूरी तरह से सिर्फ प्राइमरी लेवल के हैं। ये साफ दिखाता है कि राज्य में शिक्षकों की कितनी भारी डिमांड है। पर बिहार की तरह ही यूपी में भी राह अब आसान नहीं लग रही। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के नियम अब एलटी ग्रेड के मानकों के हिसाब से बदले जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि टीजीटी, पीजीटी और यहाँ तक के प्राइमरी सुपरटेट के लिए भी अब एक मल्टी स्टेज फॉर्मेट लागू कर दिया जाए, जिसमें मेंस का एग्जाम भी शामिल होगा। कुल मिलाकर एग्जाम्स अब काफी टफ होने वाले हैं। सेंटर की तरफ से जो दबाव बन रहा है और जो अंदरूनी हलचल चल रही है, उसके हिसाब से एक टेंटेटिव टाइमलाइन भी सामने आ रही है। जुलाई से जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो साल के आखिर तक यानी नवंबर या दिसंबर के आसपास प्राइमरी टीचर का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इन बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों के साथ साथ कुछ प्रोसीजरल दिक्कतें भी हैं जिनसे कैंडिडेट्स को अभी तुरंत जूझना पड़ रहा है, खासकर यूपी टेट और NIOS DLED के फॉर्म्स को लेकर। हुआ ये है कि लंबे समय से प्राइमरी लेवल पर कोई बड़ी भर्ती न होने की वजह से लोगों का उत्साह काफी ठंडा पड़ गया है। जहां पहले यूपी टेट के लिए 25 से 30 लाख फॉर्म आने की उम्मीद थी, वो आंकड़ा गिरकर सिर्फ 15-16 लाख के आसपास ही रह गया है। ये लगभग 50% की गिरावट है, जो अपने आप में सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। और तो और एक और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिच सामने आया। NIOS DLED पर कोर्ट का फैसला आने के बाद पोर्टल को अपडेट होने में वक्त लग गया। इस वजह से जो लोग शुरुआत में फॉर्म भर रहे थे, उन्हें सही ऑप्शन ही नहीं मिला और उन्होंने गलती से जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। हालांकि बाद में पोर्टल पर NIOS का ऑप्शन जोड़ दिया गया, लेकिन अब अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन शुरुआती कैंडिडेट्स की गलती को सुधारा कैसे जाए। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ राज्यों पर फंड रुकने की तलवार लटकी है और दूसरी तरफ एग्जाम्स को पहले से कहीं ज्यादा टफ और मल्टी लेयर बनाया जा रहा है। इन सब के बीच एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उभर कर आता है, क्या शिक्षक बनने का वो पुराना आसान दौर अब आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है? क्या सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना अब पहले के मुकाबले एक बहुत ही मुश्किल और खड़ी चढ़ाई बन चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।